अरे ए जालर, क्या कर रहा है? ओ माय गॉड, ट्रिपल थ्रीट नाम के शस्त्र से परम पूज्य वन्ना भाभी का वो नक्चड़िया पति राजेश वागले हमसे मुकाबला करेगा, हमसे। अरे झालर, ये बता कि अब क्या करना है? करना क्या है अरशद? अब युद्ध नहीं, अब जंग होगी। राजेश वागले ने हमें चैलेंज दिया है, हमें। उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके ही रहेगा। पर उसे पता नहीं, मुश्किलों का दूसरा नाम दक्षेश जोशीपुरा है। राजेश भाई के रास्ते में इतनी मुश्किलें पैदा करूंगा, इतनी मुश्किलें पैदा करूंगा कि वो पढ़ाई तो क्या, अपना नाम तक भूल जाएंगे। वाह दक्कू भाई, वाह। ओ माय गॉड, आकाशवाणी, वो भी परम पूजनीय वन्ना भाभी की आवाज में। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। होते तेरा वीडियो कॉल चालू है ना? हाँ? नहीं नहीं नहीं, हाँ? मतलब हाँ, यामिनी भाभी आपने बताया नहीं मुझे। अरे अरे वन्ना भाभी। दक्कू भाई, राज सिर्फ अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहे, अपने पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और इस एज में कोई भी नई चीज ट्राई करना, किसी भी नई चीज के लिए पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं होता है। हम उम्र हैं, हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। राज फिर भी हिम्मत जुटाकर एक नई कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग हैं कि उन्हें समझने की बजाय उनके रास्ते में रोड़े डाल रहे हैं। और हर्षद भाई, आप दोनों को दोस्त मानते हैं ना राज? और आप दोनों स्कूल के बच्चों की तरह शरारतें कर रहे हैं कि राज पढ़ाई ना कर पाए। सॉरी 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 वन्ना भाभी, सॉरी। मैं तो पहले से कह रहा था कि ये बचकानी हरकत है, लेकिन ये है ना, ये झालर जोशीपुरा। क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। भावनाओं के सागर में बहके मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ईर्ष्या रूपी सांप ने मुझे डस लिया था वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से और अभी से मैं अपने सारे शस्त्र जमीन पर रख दूंगा और राजेश भाई को पढ़ाई में मदद करूंगा। और इस पंटर ने कोई भी गड़बड़ की ना तो इसे दंड भी दूंगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। बताइए वन्ना भाभी, क्या आज्ञा है? कोई आज्ञा वाज्ञा नहीं है। आप दोनों राज के साथ अब कोई शरारत नहीं करेंगे, बस। जो आज्ञा वन्ना भाभी? ज्योति बहन, आप मुझे हींग और जीरा खिलाने वाली थी ना? हाँ हाँ, चलिए। हर्षद, हाँ? कल मैं यम को जब कुछ समझा रहा था तो मेरे साले नैवेद्य का फोन चालू था, और आज जब मैं तुझे कुछ समझा रहा हूं तो परम पूजनीय वन्ना भाभी का फोन चालू था। ये मैच एक इत्तेफाक है या साजिश? चंदू, ये मुनमुन फोन नहीं उठा रही है। दासा ने भी फोन नहीं उठा रहा है। चंदू, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, लेकिन आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। आई नो तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं सोच रहा। सूर्यकांत का वड़ा पाव M2 ने मुझे दिलवाया। M2 कौन? M2 M मुन उसने अपने लिए लिया था, मैं ले आया। अरे पर आप लोग गए कहाँ थे? और एक मिनट, मुनमुन कहाँ है और वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कुमार फतेह जी, आप मुझे थैंक यू बोलिए। मैंने आपकी सारी दुविधाएं M2 को बता दी है। अब वो आज के बाद कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। कुमार फतेह जी, हाँ? मुझे ना इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आपने वो फिल्म देखी है? कौन सी? एक फूल दो माली। हाँ, वो फिल्म देखिए, आप ही के जमाने की है। दासानी, तुमने मुनमुन को ऐसी कौन सी दुविधा बता दी?
और वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? काकोड़कर पढ़ा स्टेटस, कोडिंग का कोर्स ज्वाइन किया है। अरे पूछ मत यार, वो एसएससी के एग्जाम की याद आ गई मुझे। कैसे पढ़ाई करते थे यार हम लोग। हाँ यार, बहुत याद आई। कौन मधुरा? ओ बहू, वो पुणे में है। पुणे, हाँ। मैं पढ़ाई करो तुम। हाँ नहीं यार, अभी कहाँ गाना वाना यार, बंद। नहीं गाता हूँ ऐसे, वो बाथरूम में गाता हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र बाथरूम तक ही सीमित। कौन सा वाला वो? इट इज वेरी टफ। एक तो मोबाइल ऐप टाइम से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, सामने की 4 कॉम्पिटिटर कंपनी दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। अगर किसे इन्वेस्ट करना होगा वो P2P मैक्स पे करेगा या फिर आगे बढ़ने वाली कंपनी पे। P2P मैक्स पे करेगा मैम, P2P मैक्स पे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मिस्टर मार्फतिया, यस मैम। न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट दे दीजिए टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट के लिए। ओके? आई नो। लवली डिसीजन। मैम, रेलेवेंट होना पड़ेगा। मैडम नया टेक्निकल एडवाइजर हायर करने की बात कर रही थी। नए लोग आएंगे ना यहाँ, पुराने लोग कब निकाले जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। मारपति जी, हाँ आप सही बोल रहे थे। राजेश सर का कामयाब होना बहुत जरूरी है। अरे मंदू रानी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तुम मेरी आंखों से उतरकर सीधे मेरे दिल में समा जाती हो। फिर दिल के तार झंकारने लगते हैं और फिर वो तार मेरे होंठों तक आ जाते लेकिन जुबान साथ नहीं देती। फिर वो सुर मेरी आंखों से आंसू बनकर बह जाते हैं। राजेश बाबू ठीक तो हो? अरे ये हमारी बैच का पहला प्रेम पत्र था। ओ बंधु, क्या दिन थे वो, क्या दिन थे। मैं सच कह रहा हूँ, आज बहुत दिनों बाद मजा आया। वो पुराने दोस्त, पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने किस्से, पुराने ठहाके। पापा के इस ट्रिपल ट्रीट ने ना मानो बचपन की यादों का पूरा पिटारा खोल के रख दिया हो। सच कह रहा हूँ, क्या दिन थे वो। 16-17 साल की उम्र, वो जिंदगी। इट वॉज अनएडल्टरेटेड, इट वॉज प्योर लव, इट वॉज क्लीन ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? माना बिल्कुल सही कह रही थी। क्या सच में 16 साल के टीनेजर की तरह बिहेव कर रहे हो? आओ, तुम भी तो 16-17 साल की लगती हो ललिता। उनका निखार देख के रह गए हम दंग। न जाने ऐसा क्या हुआ कि खिल उठा है उनका रंग, खिल उठा है उनका रंग। वाह वाह वाह। मेरी भाभी आप भी। क्या क्या वंदना भाभी, 40+ रोमांस एंड ऑल। मुझे तो ऐसे लगता है हम अपने पतियों को भी कोडिंग क्लास में भेज देते हैं। हाँ, मेरे सिंगापुर वाले भैया है ना, उन्होंने भी ऐसे ही एक बार हाँ ज्योति बहन, पहले भाई की बात सुने या बहन की? वंदना भाभी की। सच कहूं तो कोडिंग क्लासेस के बारे में तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक बात जरूर समझ में आ गई है मेरे कि हम गृहिणियां ना अपनी बोरियत के बारे में सोचती रहती हैं, लेकिन मर्द भी तो एक रूटीन में फंसे हुए हैं ना। हम उनके टाइम के बारे में सोचते ही नहीं है। अब जैसे जैसे एज हो, कुछ नया सीखना बहुत जरूरी होता है। अब राज को ही देखिए, आजकल कितने बदले बदले से लगने लगे, कितने खुश रहने लगे हैं। वंदना भाभी, हाँ प्रणाम। प्रणाम। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। राजेश साहब एक परीक्षा देने जा रहे हैं ना, हाँ ये उनको देना था। ये हमारे पिताजी ने हमें दिया था। कहा था कि बेटा खूब पढ़ना, नाम कमाना। हम तो पढ़ नहीं पाए, और राजेश सर की उम्र में हमारी उम्र में ज्यादा फर्क तो है नहीं। सच ये है कि हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई कभी पढ़ने की। राजेश सर अगर कुछ कर जाएंगे तो हमको बहुत ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, क्योंकि हमें भी देनी है 10वीं की परीक्षा। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल होगा, सब होगा। ये दे दीजिएगा। है? बिल्कुल दे दूंगी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। बातों बातों में कितनी बड़ी बात कह गए ना तिवारी जी। हाँ
मुनमुन का फोन है। वो रिसोर्ट वाली? हाँ उठाइए उठाइए। हाँ एक सेकंड। हाँ मुनमुन कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ वंदना भाभी, आप कैसा हो? ये देखो। ओह वाह, यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, कैसा हो आप? कैसी हो तुम? बहुत प्यारी लग रही हो दोनों। बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ हमेशा तुम्हें शेफ की यूनिफॉर्म में देखा है ना, तो आज पहचाना ही नहीं। क्या वंदना भाभी? अच्छा बताओ तो कैसी हो, कहाँ हो? वो एक्चुअली मैं मुंबई आया था। तो आई क्यों नहीं हमसे मिलने? वो नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। एक्चुअली वंदना भाभी, मुझे आपको एक सवाल पूछना था। वो राजेश भैया का पढ़ाई कैसा चल रहा है? ओह, बात यहाँ तक फैल गई है। हाँ? तुम्हें कैसे पता चला? क्या हुआ मुनमुन, परेशान लग रही हो? हाँ, क्योंकि अगर राजेश भैया फेल हो गया तो मोरफतिया जी भी फेल हो जाएगा। हाँ? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? बताता हूँ मैं आपको। अगर राजेश सर कोडिंग नहीं सीख पाए तो सच में ये कंफर्म हो जाएगा कि हम जैसे 40+ वाले लोग इररिलेवेंट हो गए। राजेश सर तो करियर में रिलेवेंट होने की बात कर रहे हैं, मुझे तो अपनी गृहस्थी में रेलेवेंट होने के बारे में सोचना पड़ेगा। मार्फतिया जी ने मुझे बताया भी नहीं। तो मैं बता रही हूँ ना बंधु, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा एक निर्णय इतनी सारी जिंदगियों पर असर करेगा। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। ट्रिपल ट्रीट, अपने टीन ईयर्स को फिर से महसूस करना, अपने दोस्तों के साथ की मस्ती को फिर से याद करना, अपने यंग डेज को रीलिव करना, इन बातों से तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी आई है ना, वो सचमुच प्रेशियस है। लेकिन टाइम किसी के लिए रुकेगा नहीं राज। 2 दिन में तुम्हारा कोडिंग का टेस्ट है और अब ये लड़ाई ना तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं लड़नी है, उन सारे लोगों के लिए लड़नी है जो तुमसे प्रेरणा लेते हैं। कर पाओगे ना? राधिका, राधिका, वो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? पूजा कर रही हूँ ना मैं। पूजा कर रही हो या मन्नत मांग रही हो? आपको कैसे पता? अरे इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुमसे ज्यादा तुम्हें मैं जानता हूँ। मुझे पता है तुम भगवान से मन्नत मांग रही हो कि राजू पास हो जाए। कैसे होते हैं ना हम माँ बाप। आपको याद है राजू जब एसएससी में था, मैंने कितनी मन्नतें मांगी थी। मैं तो कहता हूँ भगवान से मन्नत मांग के उन्हें दुविधा में मत डालो। जिसके भाग में जो है वो अपने आप देने वाला है। अरे मैं सिर्फ ये मांग रही थी कि राजू अच्छी तरह से पास हो जाए, बस। अगर मांगना ही है ना राधिका, तो अच्छे मार्क्स नहीं, अच्छा ज्ञान मांगो, वही सही प्रार्थना होगी। तो आपको क्या लगता है राजू पास नहीं होगा? नहीं, मैं चाहता हूँ राजू पास हो जाए। तो मान लो वो पास ना हो तो कम से कम उसे वो ज्ञान मिले जिसकी उसे चाहत है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं ना प्रार्थना बदलती हूँ, थोड़ी स्ट्रांग लेती हूँ। हाँ? गणपति बाप्पा मोरया। अथर्वा, ऑल द बेस्ट। सेम टू यू डैड। बख्शिश भैया, आवाज मत कीजिए। सर, इस चेयर। वेरी गुड तिवारी। अरे हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर क्यों नहीं जा सकते? ताकि राजेश भैया को एग्जाम में डिस्टर्ब ना हो। हाँ। ओह, मैं हर्षद के इस दुर्व्यवहार के लिए परम पूज्य वन्ना भाभी से माफी मांग के आऊं। तय हुआ है ये कि जब तक खत्म नहीं हो जाते राजेश भाई के इम्तिहान, ना कोई अपनी जगह से हिलेगा, ना मिलेगा पान दान, ना मिलेगा पान दान, ना मिलेगा पान दान। थैंक यू। राजेश सर पास नहीं होंगे, ये लगे मेरे 100।
अरे राजेश सर पास हो गए, ये लगे मेरे 100। मैं तो अब तक इतना हार चुका हूँ कि 100 रुपए कहाँ से लाऊं? मैं लोन देता हूँ, ये इनके 100। राजेश सर का टेस्ट शुरू हो गया होगा। हाँ। मैं 100 के वड़ा पाव, 100 के समोसा पाव और 100 के भजिया पाव खाऊंगा। मैं नाखून ही खा लेता हूँ, हाँ? क्योंकि मेरी तो पूरी लाइफ राजेश सर के इस टेस्ट पर ही डिपेंडेंट है। क्योंकि आप तो जानते ही है। एक मिनट, मैं वंदना भाभी से अपडेट लेता हूँ। अपडेट क्या लेना, राजेश सर को 0 मिलेगा। आई होप आप सब तैयार हैं। जस्ट रिलैक्स योर माइंड। अभी मैं आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रही हूँ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Mama, triple treat formula has worked. सर, मैं आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम करूं? हाँ। ठीक है, मैं वंदना भाभी को बोलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? झालर, डिस्टर्ब नहीं करना है उन्हें। बाप रे, मैं देखती हूँ। सखी, डंडा लेकर आ जल्दी। डंडा क्यों? वो धक्कू भाई को करंट लगे। मैं देखती हूँ ना, तुम एग्जाम दो। क्या? डैडी, क्या पढ़ते तो भी डंडा नहीं लाता, झालर भाई का। मारो इसको, मारो। थैंक यू वंदना भाभी। पकड़ो। राजस्थान हॉस्पिटल लेके जाते हैं इसको। संभाल। डैडी, आपकी एग्जाम। आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दरअसल हम एक टेक्निकल मैनेजर पोस्ट करने की सोच रहे हैं। उसके बाद आप उन्हीं के साथ मीटिंग कर सकते हैं। एक्चुअली हम आपकी टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। वैसे हमारे एक एम्प्लॉय ने कोशिश की थी बेसिक कोडिंग सीखने की, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गए। इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट। डैडी भी ना आधे में ही चले गए। सब पास हो गए, सिर्फ डैडी फेल हो गए। क्या जरूरत थी उनको जोशीपुर अंकल को बचाने जाने की? फेल नहीं हुए अथर्व, कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते। उन्होंने जस्टिस किया, न केवल अपनी पढ़ाई को बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी। लेकिन 8 दिन वेस्ट हुए उनके मम्मा। वेस्ट नहीं हुए सखी, इन्वेस्ट हुए हैं। हाँ, राज एग्जाम में जरूर फेल हो गए हों, लेकिन पिछले 8 दिनों में जो उन्होंने सीखा है ना, वो कहीं ना कहीं उन्हें जरूर हेल्प करेगा। ओके गाइस, तुम्हारे पास डेटा एंट्री के लिए 4 गेटवेज हैं और पेमेंट्स के लिए 3। जैसे कि आपने
So, any questions? यस मिस्टर वागले। ऑफ कोर्स मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपके इस कोडिंग में रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग्स की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। स्ट्रिंग में जो फॉलोइंग कैरेक्टर्स है ना, वो भी मैच नहीं हो रहे हैं, तो ऐप लाइव जाने के बाद क्रैश हो सकता है। You're right, Mr. Wagli. You spotted right. Thank you. सर थोड़ा बेसिक समझ में आ रहा है अब। आई एम श्योर राज प्रूव कर देंगे कि 40s इज द न्यू 20s। 40s is new 20s, huh? Good. अरे राजेश सर, थैंक यू सो मच। 40s is new 20s, huh? राजेश ने अपनी काबिलियत से साबित कर दिया कि 40s इज द न्यू 20।